द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, तो क्या हो रही है उनके दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ लव मैसेजेस भी लेंगे और ओरेकल डेक भी लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, तीनों का भी चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं। ये कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे हैं और इनके साथ जो सॉर्ड है उनका नुकीला सिरा नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि इस पर्सन ने शायद काफ़ी आपके बारे में किसी से डिस्कशन किया है, काफ़ी कुछ बातें करते रहते हैं आपके बारे में, लेकिन उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच के जो मसले हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और किसी भी हालत में ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो जल्द से जल्द मिट जाएं। और यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, वैसे ही शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर किसी ने जानबूझ के कुछ गलतफहमियां क्रिएट कर दी है और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब उन बातों को कैसे ये क्लियर करे। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग या तो इनकी हो चुकी है या हो रही है। अगर आप सच्चे दिल से अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि एंजल्स इनकी समझ में कुछ बातें ला रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप का सीरियसनेस या फिर ज़िंदगी को सीरियसली अगर ये नहीं लेते थे तो आप कह सकते हैं घर बसाना, शादी ब्याह करके बाल बच्चे, अपना एक संसार, ये सभी बातें कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी के असली मायने क्या होते हैं, ये सभी बातें वो समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब स्पिरिचुअली कुछ बातों को लेके वो सोचते हैं तो शायद आपके साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स दीवार पे लटकी हुई है। यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर इनके घर वाले भी आप दोनों के बीच में आ गए थे और ये पर्सन दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। साथ ही साथ इस पर्सन ने जैसे हाथ के पास ये सॉर्ड रखी है, उसका मतलब ये है कि रात के वक्त स्पेसिफिकली इनका मन काफ़ी ज़्यादा करता है आपसे बातचीत करने का, लेकिन शायद कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सामने से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि आपको ही इनकी याद आ जाए और आप खुद सामने से अगर बात करें तो ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब रियल में ये पर्सन लव लाइफ में अपनी एक गृहस्थी बसाना चाहता है। एक कपल है, 2 बच्चे हैं, प्यारा सा घर है। वैसा ही सपना इनको लग रहा है कि पूरा हो सकता है अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपको ही शायद ये बताना चाहते हैं कि आजकल वो कौन सा सपना देख रहे हैं या कौन सा सपना पूरा करने की चाहत उनके दिल में है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई तो ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, मतलब आपने अगर इनको कभी कोई विश बताई थी कि आपके दिल की ये ख्वाहिश है और इस पर्सन ने उस वक्त आपकी उस विश को इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, तो अब ये पर्सन सच्चे दिल से तैयार है अपने दिल की, आपके दिल की छोटी सी भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बस उनका कहना यही है कि बस मुझे एक बार अपनी बात कहने तो दो।
नेक्स्ट है द मून पाइसेस का कार्ड है। दिन रात इनके ख्यालों में आप काफ़ी ज़्यादा छाने लगे हैं और जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्रैप दिखाई दे रहा है, वैसे ही अपनी ही कुछ गलतियां हैं जो इनको काटने को दौड़ती हैं। अपनी नादानियों के ऊपर इनको गुस्सा भी आता है और इनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से बातचीत शुरू करें या फिर अपनी जो बातें हैं वो आपको समझाएं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस पाना चाहते हैं, जैसे सब लोग इस पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, ये घोड़े पे सवार है, कुछ जीत हासिल करके आया है। वैसे ही या तो आपके पर्सन ने रिसेंटली ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट किया है, वो बात आपको बताना चाहते हैं। कोई प्रमोशन हो सकता है, छोटी मोटी कोई जीत हो सकती है, किसी ने शायद कुछ लिया है, मतलब गाड़ी ली हुई हो सकती है, कोई घर के लिए इन्वेस्टमेंट लिया हुआ हो सकता है। तो ये बात आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सक्सेस की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या सक्सेस के रास्ते पे हूँ, ये शायद वो आपको समझाना चाहते हैं, अगर पहले इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना था तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी को ये कितना सीरियसली ले रहे हैं, यही बातें आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है नीड टू ओपन अप। उन्हें लगता है कि दोनों को खुल के बातचीत करनी चाहिए, मतलब सिर्फ हाय हेलो से बात नहीं बनने वाली या फिर टेम्पररी बेसिस पे हाँ आई एम ओके फाइन, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इससे कुछ नहीं बनने वाला। आपको भी अपने दिल की सच्चाई अपने पर्सन को बतानी चाहिए और साथ ही साथ ये खुद भी चाहते हैं कि इनके दिल के जो भी हालात है वो आपको बताएं। फिर हैं सेलिब्रेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, इनकी ज़िंदगी में या तो कुछ सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं या फिर सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जिसमें शायद इनको लग रहा है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं जिनका हक है उस सेलिब्रेशन में आने का। इनका बर्थडे भी हो सकता है या फिर जैसे अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, उस दिन भी काफ़ी कुछ लोग कुछ नया लेने के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए भी अगर इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है तो आप कह सकते हैं कि इनके मन में वही विचार चल रहे हैं कि उस दिन कुछ स्पेशल बनाएं, मतलब उस दिन को और भी ज़्यादा खास बनाया जा सकता है अगर आप उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं तो। फिर है फिनिश लाइन। अब जैसे कुछ दूरियां अगर दोनों के बीच में थी या फिर कुछ प्रॉब्लम थे, तो आपको समझाना चाहते हैं कि अब बस उन प्रॉब्लम को डील करने के फिनिश लाइन तक वो पहुंच गए हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश करते करते ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं। कुछ तो ऐसा इन्होंने ज़िंदगी में किया है जिसका रिज़ल्ट इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है और उसी रिज़ल्ट का इंतज़ार इनको है, ताकि ये उस रिज़ल्ट को आपको बता पाए। जैसे कि कुछ बाय किया हो या फिर दोनों को मिलके कुछ रिश्ते के लिए, प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ने की प्लानिंग इन्होंने की हो, तो कुछ ना कुछ इनके पास न्यूज़ ज़रूर है जो ये आपको बताना चाहते हैं या फिर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। फिर है कंफर्ट जोन। अब तक ये पर्सन सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते थे, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश होके सिर्फ अपनी ही बातों में ये उलझे रहते थे, लेकिन अब इस कंफर्ट जोन से ये बाहर आके ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट है अ मैसेज। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली एक मैसेज अगर आपकी तरफ से आ जाए तो इनको लग रहा है कि जैसे बात पूरी तरह से बदल जाएगी, जो अभी इस वक्त इनकी ज़िंदगी में उदासी हैं वो पल भर में गायब हो जाएगी। और फाइनल कार्ड है फेथ इन योरसेल्फ। तो आपके ऊपर तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और कहीं ना कहीं अपनी दुआएं प्रार्थनाओं के ऊपर भी इनको भरोसा है कि जो भी ये मांग रहे हैं वो विशेष बहुत जल्द ज़रूर पूरी होगी और शायद उनका पूरे होने का ही इंतज़ार इनको है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आप देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। आई कुड बी ऑल यू नीड। तो अब ये पर्सन अपने आप को इतना बेहतर इंसान बना रहे हैं कि आप उन्हें देखने के बाद कहें कि हाँ तुम ही हो जिस पर्सन की मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो अपने अंदर की जो खामियां थी उसको भी आप कह सकते हैं ये सुधार के एक अच्छा पर्सन बन रहे हैं या बन चुके हैं और अपना एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाना चाहते हैं। इट वॉज माई फेलियर टू लेट यू गो। तो अपने आप को दोषी मानते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से कैसे जाने दिया या फिर आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई थी, तो उस वक्त इन्होंने अगर सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की थी और उसकी वजह से अगर फासले बढ़ गए थे, तो इसका पूरा ये जो दोष है वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं। आई विश आई डिडंट लिसन टू द व्हाट अदर्स सेड। यहाँ पे वही बात आ रही है, दूसरों की बातें सुन के अगर इस पर्सन ने अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ फैसला लिया था तो इनको अब
पछतावा हो रहा है कि मैंने उन लोगों की बातें क्यों सुनी, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए थी, या फिर आपको स्पेसिफिकली आप क्या कहते हैं उन बातों को सुन के लेना चाहिए था। मेमोरीज ऑफ यू हील्स मी, तो आपके साथ बिताया हुआ पल, आप दोनों के स्पेशल लम्हे उनको कहीं ना कहीं हील करते हैं, और ये दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में स्पेसिफिकली आपको इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका सुकून या फिर उनके दर्द की दवा आप ही हैं, वो दिल से समझ गए हैं। आई ब्रीथ योर लव, तो आपके प्यार का एहसास पूरी तरह से ये पर्सन अब महसूस करने लगा है, और जैसे आपका अब जादू इनकी धड़कनों पे भी चल रहा है, ये वो समझ रहे हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग करेज, तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे या फिर घर वालों के साइड में थे और आपका भरोसा तोड़ा था कि वादा तो किया था शादी करेंगे या फिर एंगेजमेंट करेंगे, और घर वालों की वजह से कुछ बातें अलग हुई थी, तो यहाँ पे ये दोबारा आपका भरोसा जीतने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन बातों को सॉर्ट आउट करने की। और फाइनल कार्ड है आई जस्ट वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म्स हियर टुनाइट, तो इनका दिन रात सोचने का जो आलम चल रहा है उसकी वजह से इनका मन बस यही कर रहा है कि आपको कहे कि मुझे बस अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस बात को आप लिटरली ले सकते हैं कि ये पर्सन आपके बगैर जीने मरने की बातें सोच रहे हैं, और उनको यही लग रहा है कि जैसे आपके बगैर ज़िंदगी भी कोई जीने वाली ज़िंदगी नहीं है। इससे अच्छा है कि आपका साथ मिले और ये वहीं पे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले ले। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको मिस करने की वजह से उनको लग रहा है कि आपको यकीन दिलाने के लिए वो अपने दिल का हाल बयां कर दे कि हाँ सीरियसली मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।